श्री अद्वैत सदगुरु गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 33 रास नृत्य। हम लोग पाठ कर रहे थे किस प्रकार भगवान पुनः प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद भगवान किस तरह पुनः गोपियों के साथ रास नृत्य का आनंद उठाते हैं। तो श्लोक संख्या 1 से। श्री शुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्या श्रुत्वा वाचा सुपेशला जहोर्विरहजं तापं तदंगोपचिताशिषा। आशा निगम माता जी, आशा निगम माता जी पढ़िए। की आवाज़ नहीं आ रही है। नमिता माता जी पढ़िए। नमिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इन अत्यंत मनोहारी शब्दों में कहते सुना तो वे उनके वियोग से उत्पन्न अपना दुख भूल गई। उनके दिव्य अंगों का स्पर्श पाकर उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो पिछले श्लोक में भगवान अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं, गोपियों को बोलते हैं कि आप जो तरह से मुझे प्रेम करते हैं, सब कुछ आपने मेरे लिए समर्पित किया है, मेरे पास वो ऋण से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं, ना पा रहे अहम, मैं मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए आपकी सेवा ही आपका उपहार है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुवर्तई स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीते अन्योन्याबद्धबाहुभिः। राधा कीर्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन थोड़ा। तत्पश्चात भगवान गोविंद ने वही यमुना के तट पर उन स्त्री रत्न श्रद्धालु गोपियों के संग में रास नृत्य लीला प्रारंभ की, जिन्होंने प्रसन्नता के मारे अपनी बाहों को एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध कर दिया। तो सारी गोपियां जैसे हम लोग सर्कल बना के डांस करते हैं कभी कभी, इस तरह से एक दूसरे के हाथ पकड़ के सारी गोपियों ने एक आवली बना ली, एक सर्कल बना लिया और उसके मध्य में भगवान सभी गोपियों से आदान प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान जितने गोपियां हैं उतने रूपों में विस्तार भी करते हैं। आगे बढ़ना है। रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वैर्दयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रिया यन्मन्येरन्नाभस्तावद् विमानाशतशङ्कुलं दिवौकसां सदाराणाम् ओतशुक्यापहृतात्मनाम्। नमिता माता जी पढ़िए। तब उल्लासपूर्ण रास नृत्य प्रारंभ हुआ, जिसमें गोपियां एक गोलाकार घेरे में सद गईं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक के बीच बीच प्रविष्ट हो गए। ज्यों ही उन योगेश्वर ने अपनी भुजाओं को उनकी गर्दनों के चारों ओर रखा, तो प्रत्येक युवती ने सोचा कि वे केवल उसके ही पास खड़े हैं। इस रास नृत्य को देखने के लिए देवता तथा उनकी पत्नियां उत्सुकता से अभिभूत हो जा रहे थे। शीघ्र ही आकाश में भगवान की भीड़ लग गई। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह इतने गोपियाँ प्रेम में उन्मत्त थी, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान ने इतने विस्तार किए। हर गोपी को यही भावना थी कि भगवान केवल मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ी भावना है जो केवल भगवान ही दे सकते हैं। भगवान एकमात्र जीव को ये अनुभव करा सकते हैं कि वो पूरा समय उनको दे रहे हैं, बाकी कोई व्यक्ति के अंदर वो सक्षमता नहीं है। लेकिन ऊपर आकाश में जो देवता थे वो लोग देख रहे थे कि कैसे भगवान ने अनंत अनंत रूपों में विस्तार किया, तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे और खबर इतनी फैल गई कि आकाश में मानो ट्रैफिक जैम लग गया, इतने विमान आ गए भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए।
ततो दुन्दुभ्ययोनेदोर्नेपितो पुष्पवर्ष्टया जगोर्गन्धर्वपतया शास्त्रिकास्तद्यशोमलम्। राजीव चौरसिया प्रभु। तब आकाश में दुदुम्बियां बज उठी और फूलों की वर्षा होने लगी और मुख्य गंधर्वों ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गायन किया। अभी नृत्य होना है तो साउंड भी होना चाहिए, साउंड नहीं होगा तो नृत्य कैसे होगा। तो देवता स्वयं दुंदुबियाँ इत्यादि वाद्य यंत्र बजाने लगे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे और गंधर्व अपने परिवार समेत भगवान का गुणगान गाने लगे। वालयानां नुपुराणां किङ्किणीनां च योषितां सप्रियानामभुश्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले। प्रीति निगम माता जी। जब गोपियां रास नृत्य के मंडल में अपने प्रियतम कृष्ण के साथ नृत्य करने लगी तो उनके कंगनों, पायलों तथा करधनी के घुंघरों से तुमुल ध्वनि उठती थी। तत्रातिशुशुभेताभिर्भगवान् देवकीसुता मध्ये मणीनां हेमानां महामर्कटोजथा। प्रतिभा माता जी। सती गोपियों के बीच भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शोभायान प्रतीत हो रहे थे। जिस प्रकार सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है। पादन्यास भुज विभूतिभिः संस्मितैर्भ्रुविलासै भज्यन् मध्यैश्च चलकुचपतै कुण्डलैर्गन्धलोलै स्विद्यान्मुखा कवररसा नग्रन्थया कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव तामेघचक्रे विरेजुः। सविता शर्मा माता जी पढ़िए। जब गोपियों ने कृष्ण की प्रसन्नता में गीत गाए तो उनके पावों में नृत्य किए, पाँव ने नृत्य किए। एक मिनट, स्क्रीन ठीक से नहीं आ रही है। उनके हाथों में ईश्वर किए और उनकी बाहें हंसी से युक्त होकर मटकने लगी, जिनकी वेणियां तथा कमर की पेटियां मजबूत बंधी हुई थी, जिनके कमरे लटकती हुई थी, जिनके मुखों पर पसीने की बूंदें झलकती थी, जिनके स्तनों से ढके हुए वस्त्र इधर उधर हिलते थे तथा जिनके कानों की बालियां गालों पर हिल डुल रही थी। कृष्ण की ऐसी तरुणी प्रियाएं बादल के समूह की बिजली की कंध की तरह चमक रही थी। ये सारे प्रभाव गोपियों के अंदर कैसे आए? केवल भगवान का गुणगान करने से। तो भक्त जब कीर्तन करता है अपने आप उसका शरीर थिरकने लगता है, अपने आप वो आनंद में मदमस्त हो जाता है। जैसे कोई अति प्रसन्न हो, अपने आप उसके शारीरिक अंगी भंगिमाओं से समझ में आता है कितना प्रसन्न है। कोई बहुत क्रोधित हो तो भी उसके शरीर से समझ में आता है। तो उसी तरह गोपियाँ इतना प्रसन्न थीं भगवान का गुणगान करने के लिए, उनके सारे शरीर नृत्य करने लगा, उनके सारे अलंकार नृत्य करने लगे। उच्चैर्जगो नृत्यमाना रक्तकंठ्योरति प्रिया कृष्णाभिमर्शमुदिता यद्गीतेनेदमावृतम्। शोभा माता जी। विविध रंगों से रंगे कंठों वाली माधुर्य प्रेम का आनंद लूटने की इच्छुक गोपियों ने जोर जोर से गाना गाया
और नृत्य किया। वे भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर अति आनंदित थी और उन्होंने जो गीत गाए उसने उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड भर गया। हरे कृष्णा। काचित् समं मुकुन्देन स्वरजातेरमिश्रिता उन्नीये पूजिता तेन प्रीयता साधु सात्वती तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्यै मानं च भवदात्। वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। एक गोपी ने भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ शुद्ध मधुर राग गाया जो कृष्ण के स्वर से भी उच्च सुर ऊंचे स्वर में था। इससे कृष्ण प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रशंसा की। तत्पश्चात एक दूसरी गोपी ने वही गीत आलापा, किंतु वह ध्रुपद के विशेष छंद में था। कृष्ण ने उसकी भी प्रशंसा की। हरे कृष्णा। भगवान की सेवा करने के लिए भक्त को देखो सारे गुण भगवान प्राप्त कराते हैं। भगवान स्वयं गा रहे हैं, लेकिन जब गोपियां भगवान को सेवा करने के लिए गा रही हैं तो उनका स्वर कृष्ण के स्वर से भी ऊंचा निकल गया। तो भगवान ही आश्चर्यचकित हो गए, अरे मेरे स्वर से वो बड़ा आलाप लगा दिया। भगवान बोलते बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेवा करने का जो भाव है भगवान सारी शक्ति भक्त को देते हैं। काचिद्रास परिश्रांता पार्श्वस्थाय गदावृता जग्राह बाहुना स्कंधम श्लथात् वलय मल्लिका। गरिमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। जब एक गोपी रास नृत्य से थक गई तो वह अपने बगल में खड़े गदा कृष्ण की ओर मुड़ी और उसने अपनी बाह से उनके कंधे को पकड़ लिया। नाचने से उनके कंगन तथा बालों में लगे फूल ढीले पड़ गए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछले श्लोक में भगवान प्रशंसा कर रहे थे, इस श्लोक में गोपिकाओं को सेवा भी कर रहे हैं। जो थक गई उनको सारा भगवान दे रहे हैं। तत्रैकां सगतं बाहुन् कृष्णस्योत्पल सौरभं चंदान लिप्तम् अग्राह्य हृष्टरोमा चुचुम्बः। महारानी माता जी। कृष्ण ने अपनी बाहों में एक गोपी के कंधे पर रख दी, जिसमें से प्राकृतिक नीले कमल की सुगंध के साथ उसमें लेपित चंदन में मिली हुई सुगंध आ रही थी। ज्यों ही गोपी ने उस सुगंध का स्वादन किया, त्यों ही हर्ष से उसे रोमांचित हो उठा और उससे अपने बाहों को चूम लिया। हरे कृष्ण। तस्याश्चिन्नाट्य विक्षिप्ता कुण्डलतुषमण्डितं गण्डं गन्धे सन्दधात्य प्रादात्ताम्बूलचर्वितं। गौरी शंकर प्रभु। एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण के गाल पर अपना गाल रख दिया, जिसकी शोभा उसके कुंडलों से भर रही थी और यह कुंडल उसके नाचते समय चमचमा रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सावधानी से उसे अपना चबाया पान दे दिया। नृत्यति गायति काचित् कुञ्जननूपुरमेखला पार्श्वस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधास्तनयो शिवम्। अक्रूर प्रभु। अन्य नाचती तथा गाती हुई गोपी, जिसके पांवों के नुपुर और कमर की करधनी के घुंघरू बज रहे थे, थक गई। अतः उसने अपने ही पास ही खड़े भगवान अच्युत के सुखद कर कमल को अपने स्तनों के ऊपर रख लिया। हरे कृष्ण। भगवान का नाम यहाँ पर अच्युत बोला जा रहा है। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, च्युत नहीं होते। भगवान का कभी भी लीलाओं को भौतिक दृष्टि से ना देखें, इसलिए बार बार सुखदेव गोस्वामी ये चेतावनीपूर्ण शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। गोप्यो लब्धा व्युच्युतं कांतं श्रिया एकांत वल्लभम गृहीत कंठयस्तदोर्भ्याम गायन्तस्त्वं बिजाहृरे। सरोज पटेल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मी जी के विशिष्ट प्रिय भगवान अच्युत को अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने अथाह आनंद लूटा है। वे उनको अपनी भुजाओं में लपेटे थे
और वे उनके यश का गान कर रही थी। कर्णोत्पलालक विटङ्ककपोलघर्म वक्त्रश्रियो वलयनूपुरघोषवाद्यै गोप्या समं भगवता नरतो स्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमरगायकरासगोष्ठम्। ब्रजेश प्रभु। कानों के पीछे लगे कमल के फूल, गालों को अलंकृत कर रही केशों की लटें तथा प्रस्वेद की बूंदें गोपियों के मुखमंडल की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाजूबंदों तथा घुंघरुओं की रुंझुन से जोर की संगीतात्मक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उनके जूड़े बिखरे हुए थे। इस प्रकार गोपियां श्री भगवान के साथ रास नृत्य के स्थल पर नृत्य करने लगी और उनके साथ देते हुए भोरों के झुंड गुनगुनाने लगे। हरे कृष्ण प्रभु। एवं परिस्वङ्गकराभिमर्शा स्निग्धे कृष्णोद्दामविलासहासै रेमे रमेशव्रजसुन्दरीभिर्यथार्भका स्वप्रतिबिम्बविभ्रम। मृणालिनी माता जी। इस प्रकार आदि भगवान नारायण लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण ने व्रज की युवतियों का आलिंगन करके उन्हें दुलार करके तथा अपनी तिरछी चंचल हंसी से उन्हें प्रेम पूर्वक निहार करके उनके साथ में आनंद लुटा। यह वैसे ही था जैसे कि कोई बालक अपनी परछाई के साथ खेल रहा हो। हरे कृष्ण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि कैसे भगवान पूर्ण सत्य हैं, अपनी शक्तियों के साथ रास विलास कर रहे हैं। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जैसे बच्चे अपनी परछाई से खेल रहा हो तो किसको आपत्ति होगी। उसी तरह भगवान की शक्तियाँ भगवान की परछाई समान है। तो अपनी शक्तियों से भगवान इन व्रज की युवतियों के साथ, जो शक्तियाँ स्वयं भगवान की शक्ति स्वरूपा हैं, अंतरंग शक्ति के ही प्रकाश हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होना चाहिए। तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया केशान्दुकूलं कुचपट्टिकां वा नञ्जा प्रतिव्यो डुमलं व्रजस्त्रियो विस्रस्तमालाभरणा कुरुद्वः। पीताम्बरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। उनका शारीरिक संसर्ग पा लेने से गोपियों की इंद्रियां हर्ष से अभिभूत हो गई, जिसके कारण वे अपने बाल, अपने वस्त्र तथा स्तनों के आवरणों को अस्त व्यस्त होने से रोक न सकी। हे कुरुवंश के वीर, उनकी मालाएं तथा उनके गहने बिखर गए। हमारे एक आचार्य है, वो जब नृत्य करते हैं उनके पैर की पायल कई मीलों दूर जा कर के गिरती है। इस तरह कई उनके कुंडल दूर दूर मीलों तक दूर जा कर गिरते हैं। इसी तरह गोपियां हैं, भगवान के नृत्य में इतना उन्मत्त हैं, उनको अपने स्वयं के अलंकारों के वस्त्रों का भी होश नहीं। कृष्ण विक्रीडितं वृक्ष मुमुहु खेचर स्त्रिया कामार्दितः शशांकश्च सागणा विस्मितो भवत्। अनीता साहू माता जी। देवताओं की पत्नियां अपने विमानों से कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर सम्मोहित हो गई, काम वासना से विचलित हो उठी। वस्तुतः चंद्रमा तक भी अपने पार्षद तारों समेत चकित हो उठे। इन सब की इच्छाएं हैं, देव पत्नियों की इत्यादि की इच्छाएं भगवान के रास में भाग लेने की, लेकिन रास में भाग नहीं ले सकती। लेकिन वही रास लीला संकीर्तन के माध्यम से कलयुग में प्रकट होती है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, जो संकीर्तन में भक्त लोग एक साथ नृत्य करते हैं वो रासलीला के समान है। और जिस तरह एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण प्रकट थे, उसी तरह हर भक्त की जिह्वा पर साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो जाते हैं जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इसलिए जब भक्त लोग एक साथ गोला बना करके नृत्य करते हैं, वो रासलीला के सदृश है और सभी उसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ तो देवता तक भी विस्मित हो रहे हैं कि अरे हमारा भी प्रवेश वर्जित है। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषिता रेमे से भगवान स्ताभिर आत्मरामोऽपि लीलया। वेदांत। वहाँ पर जितनी गोपियाँ थी उतने ही रूपों में विस्तार करके भगवान ने खेल खेल में उनकी संगति का आनंद लूटा, यद्यपि वे आत्माराम हैं।
तो यद्यपि आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम हैं, फिर भी भगवान हर भौतिक इच्छा से मुक्त होने के बाद भी भगवान अपने भक्तों के साथ आध्यात्मिक आदान प्रदान कर रहे हैं। तासाम रति विहारेण श्रांतानां वदनानि सह प्राम्रजत करुणः प्रेम्णा शंतमेनांगपाणिना। जय राधा मदन मोहन प्रभु। सर, ये गोपियां माधुर्य विहार करने से यथा थक गई हैं। ये हे राजन परीक्षित, दयालु श्री कृष्ण ने बड़े ही प्रेम से उनके मुखों को अपने सुखद हाथों से पोंछा। गोप्या स्फुरत्पुरटकुण्डलकुन्तलत्वद् गन्धश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन मानं दधात्यऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कररुह स्पर्श प्रमोदः। प्रिय रानी माता जी। अपने गालों के सौंदर्य, घुंघराले केशों के तेज एवं सुनहरे कुंडलों की चमक से, मधुरी हंसी युक्त चितवनों से गोपियों ने अपने नायक को सम्मान किया। उनके नखों के स्पर्श से पुलकित होकर वे उनकी शुभ दिव्य लीलाओं का गान करने लगी। हरे कृष्ण प्रभु। तो भगवान ने देखा ये सब थक गई हैं, इतना पसीना इनको आ रहा है, अपने हाथों से जैसे पसीना पोंछा है वो लोग प्रफुल्लित हो गई। इसी तरह भक्त परिश्रम करता है, भगवान थोड़ा सा भक्त को स्पर्श कर देते हैं, सारी उसकी थकान चली जाती है, वो फिर उत्साह के साथ भगवान की सेवा करने लगता है। ताभिर्युताश्रमम अपोहितम अंग संग ग्रस्त सृजा सकुच कुंकुम रंजितायः गंधर्वपालिभिरनु द्रुतविशत्वा श्रांतो गजेभिरिभरादैवा भिन्न सेतु। आभा माता जी। भगवान श्री कृष्ण की माला गोपियों के साथ माधुर्य विहार करते समय कुचल गई थी और उनके स्तनों के कुमकुम से सिंदूरी रंग की हो गई थी। गोपियों की थकान मिटाने के लिए कृष्ण यमुना के जल में घुस गए, जिसका पीछा तेजी से भौरे कर रहे थे, जो श्रेष्ठतम गंधर्वों की तरह गा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई राजसी हाथी अपनी संगनियों के साथ जल में सुस्ताने के लिए प्रविष्ट हो रहा हो। निस्संदेह भगवान ने सारी लोक तथा वेद की मर्यादा का उसी तरह अतिक्रमण कर दिया जिस तरह एक शक्तिशाली हाथी धान के खेतों को रौंद डालता है। हरे कृष्ण। तो भगवान नियम बनाते हैं, वो तोड़ भी सकते हैं। हम लोग नियम के बद्ध हैं, भगवान नियम में नहीं बनते हैं। जैसे एक हाथी जाता है पूरे धान के खेत को रौंद सकता है, उसी तरह भगवान सारे वैदिक सभ्यताओं का अतिक्रमण कर गए, अर्थात ये सिद्ध कर गए कि वो वेदों के भी ऊपर हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। स्वंभसी अलम युवतिभिर परिशिष्यमान प्रेम्णा क्षिता प्रहसतभिर इहस्ततो अंगा वैमानिकै कुसुम वर्षिभिरीड्यमानो रेमे स्वयं स्वरितरत्र गजेंद्र लीला। अंकित निगम प्रभु। हे राजन, जल में कृष्ण ने अपने ऊपर चारों ओर से हंसती एवं अपनी ओर प्रेम पूर्वक निहारती गोपियों के द्वारा जल उछिला जाते देखा। जब देवतागण अपनी विमानों से उन पर फूल वर्षा करके उनकी पूजा कर रहे थे, तो आत्मतुष्ट भगवान हाथियों के राजा की तरह क्रीड़ा करने का आनंद लेने लगे। ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रशोनगन्धानिलजुष्टदिक्तटे चचार भृंग प्रमदागणार्वृतो यथा मदच्युतविरधा करेणुभिः। मीनाक्षी माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। तत्पश्चात भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया और यह उपवन स्थल तथा जल में उगने वाले फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली मंद वायु से भरपूर था। भौरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहे भगवान श्री कृष्ण ऐसे लग रहे थे मानो कोई
मदमद हाथी अपनी हथनियों के साथ जा रहे हो। तो आपने बॉलीवुड में गाने देखे होंगे, एक गाने में हीरो 3-4 बार ड्रेस बदल लेता है। तो उसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, भगवान उद्यान में गए, थोड़ा थक भी गए थे, थोड़ा भगवान के हाथ पैर भी दबाए गए और उन्हें अपनी ड्रेस भी चेंज की, जिससे दोबारा से आगे की लीला वो कर सके। एवं शशंकांशु व्रजिता निशः सा सत्यकामो अनुरातबलागनाः शिशेव आत्मनि अवरुद्ध सौरता सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रया। अदिति माता जी। यद्यपि गोपियां सत्यकाम कृष्ण के प्रति दृष्टापूर्वक अनुरक्त थी, किंतु भीतर से भगवान किसी संसारी काम भावना से प्रभावित नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए चांदनी से खिली हुई उन समस्त शरतकालीन रातों का लाभ उठाया, जो दिव्य विषयों के काव्यमय वर्णन के लिए प्रेरणा देती है। हरे कृष्ण। तो कई आचार्यों ने ये रास लीला के ऊपर वर्णन किया है, लेकिन फिर भी ये रास शब्द को ही वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये भगवान का आध्यात्मिक आदान प्रदान है। कोई भौतिक काव्य से, भौतिक शब्दों से इसका वर्णन ही नहीं हो सकता। अभी परीक्षित महाराज हम लोगों के लिए कुछ विशेष शब्द, कुछ विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमान्येतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरा सा कथं धर्मसेतूनां भक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिपम् आचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। मीनू माता जी पढ़िए। परीक्षित महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने स्वांश सहित इस धरा में अधर्म का नाश करने तथा धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु अवतरित हुए हैं। दरअसल वे आदि वक्ता तथा नैतिक नियमों के पालन करता एवं संरक्षक हैं। तो भला वे अन्य पुरुषों की स्त्रियों का स्पर्श करके उन नियमों का अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? जब सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि जैसे हाथी एक धान के खेत को रोनता हुआ चला जाता, भगवान ने सादी वैदिक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, तो परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया। और ये प्रश्न उन्होंने इसलिए भी पूछा, गंगा के तट पर जहाँ ये प्रवचन सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं परीक्षित महाराज को, सभी शुद्ध भक्त नहीं थे। कुछ कर्मी लोग भी बैठे थे, कुछ ज्ञानी लोग भी बैठे थे, अन्य अतिथि लोग भी बैठे थे, तो सब कृष्ण भक्त नहीं थे। तो भगवान की लीलाओं के विषय में उनके मन में संदेह आ सकता है। इसलिए महाराज परीक्षित तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन दूसरों के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि धर्म की संस्थापना करने के लिए आए भगवान ने ऐसे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया। दूसरा प्रश्न, आप्तकामो यदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितं किम अभिप्रायेतन्न संशयं छिंदि सुव्रता। अमीशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे श्रद्धावान व्रतधारी, कृपा करके हमें यहाँ बतलाकर हमारा संशय दूर कीजिए कि पूर्ण काम यदुपति के मन में वह कौन सा अभिप्राय था जिससे उन्होंने इतने निंदनीय दंड से आचरण किया। हरे कृष्ण। तो कोई बोल सकता है कि अच्छा भगवान भी अपूर्ण है क्या, वो तो आप तो काम है, उनके अंदर तो ऐसी कोई कामनाएं आती नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। परीक्षित महाराज को पता है ये सब संदेह लोगों के मन में उठेगा, इसलिए परीक्षित महाराज उनकी तरफ से पूछ रहे हैं। श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्टा ईश्वराणां च साहसं तेजसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। विशाल प्रभु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, शक्तिशाली नियंताओं के पथ पर किसी ऊपरी साहसपूर्ण उल्लंघन से जो हम उनमें देख पाए कोई आँच नहीं आती, क्योंकि वे उस अग्नि के समान होते हैं जो हर वस्तु को निगल जाती है और अदूषित बनी रहती है। हरे कृष्ण। जो महान शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर साधारण नियम नहीं लगते हैं। जैसे ब्रह्मा है, इंद्र हैं, सोम है, विश्वामित्र हैं। कोई बोल सकता है अरे इतनी गलतियां करने के बाद भी हम उनको आहुति क्यों दे रहे हैं, उनको प्रणाम क्यों करें। नहीं, जो हम लोग रामायण में भी पढ़ते हैं, समृद्ध को नहीं दोष गुसाएं। जो समृद्धवान श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके ऊपर साधारण नियम नहीं लगते हैं। जैसे
कोई स्थान पर अगर कोई मल मूत्र त्याग करके जाएगा उस स्थान पर अपवित्र हो जाएगा, लेकिन सूर्य उसी मूत्र को आकर्षित करके अपनी भास्म बना करके भाप बना करके पवित्र कर देता है, उस स्थान को पवित्र कर देता है, तो सूर्य अपवित्र नहीं होता। तो उसी तरह कोई भी कार्य निंदनीय या श्रेय होगा सामान्य लोगों के लिए, लेकिन भगवान जिस क्रिया को स्पर्श कर देंगे वो श्रेयस्कर हो जाएगी। तो इस तरह ये नियम भगवान के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं तत्समाचरे जातो मनस्सापि यनीश्वरा विनिश्यति आचरण मोध्यात् यथा रुद्रो अब्धिजम विषम। राकेश प्रभु पढ़िए। हरिओम प्रभु। जो महान नियंता नहीं है, शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करना चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश इस आचरण का प्रतिरूप करता है तो वह उसी तरह विनिष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे हैं मन से भी कोई ऐसे महान व्यक्तित्वों की नकल करेगा तो विनष्ट हो जाएगा। मन में भी नहीं करना है, वचन से या शरीर से तो दूसरी बात। उदाहरण दे रहे हैं, भगवान शिव ने विष पिया तो क्या उनकी नकल की जानी संभव है? नकल की जानी संभव नहीं। इसी तरह भगवान कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करना असंभव है। संजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। जो महान नियंता नहीं है उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी तात्पर्य शिव या रुद्र ने एक बार समुद्र विष का पान किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके गले में एक आकर्षक नीला चिन्ह बन गया। किंतु यदि हमें ऐसे विष की एक बूंद भी पीनी पड़े तो हम तुरंत मर जाएंगे। जिस तरह हमें शिव जी की इस लीला का प्रतिरूपण नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार हमें गोपियों के साथ किए गए श्री कृष्ण के कार्यकलाप का कोई प्रतिरूपण नहीं करना चाहिए। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निश्चय रूप से धर्म की स्थापना करने के लिए ही अवतरित होते हैं, परंतु वे यह भी दिखाने के लिए अवतरित होते हैं कि वे ईश्वर हैं, किंतु हम नहीं, वह भी प्रदर्शित होना चाहिए। श्री भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के साथ भोग करते हैं और इस प्रकार हमें आध्यात्मिक पथ की ओर आकृष्ट करते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो इससे हमें घोर कष्ट मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस तरह महान व्यक्तित्वों का, स्पेशली भगवान का अनुकरण करने से जीव की दुर्गति ही होगी। और भगवान ऐसी कुछ असामान्य लीलाएं, जैसे इतनी गोपियों के साथ इतने रूपों में विस्तार कर दिए, इतना अभूतपूर्व नृत्य कर दिए, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए भी जैसे गोवर्धन को धारण की, तो भगवान ये सिद्ध कर देते हैं कि सामान्य पुरुष उनका अनुकरण नहीं कर सकता। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। रीना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं, और जब वे इन वचनों के अनुरूप कार्य कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इनके आदेशों को पूरा करे। ऐसे महान व्यक्तित्वों के आदेश को पालन करना है, उनकी क्रियाओं का अनुकरण नहीं करना है। और भगवत गीता में जो भगवान ने आदेश दिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नकल करना ये हमारे बस में नहीं है। और प्रभुपाद जी बोलते थे, किसी को गोपीजन वल्लभ बनना है तो पहले गिरिवरधारी बनो, पहले गोवर्धन उठाओ, उसके बाद गोपियों के साथ रास, नहीं तो फिर उसके पहले भगवान शिव की तरह विष पी के बताओ। तो केवल अनुकरण करने से नहीं काम चले। भगवान के जो वचन हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुशलाचरिते नैषाम। और ये नकल चल रही है। ये गरबा क्या है? ये गरबा भगवान की नकल है। और यद्यपि हम लोग इसको वैदिक संस्कृति के नाम पे चला देते हैं, लेकिन ये बहुत अनैतिक है। जहाँ अविवाहित लड़के लड़की एक साथ नृत्य कर रहे हैं या परपुरुष के साथ स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, वास्तव में ये व्यभिचार है। लेकिन भगवान की नकल करने के कारण इस तरह हम लोग करने लगे। तो भगवान के वचनों को पालन करना है, ना कि
उनकी नकल करना है। कुशलाचरितेनैषाम् इह स्वार्थो न विद्यते विपर्यायेण वानर्थो निहंकारिणां प्रभो। घनश्याम प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे प्रभु, जब मिथ्या अहंकार से रहित यह महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता, और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कर्म करते हैं तो भी उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान इस पाप कर्म के बंधन में नहीं फंसते, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। किमुताखिल सत्वानां तिर्यान् मर्त्यादिवोकशाम् इशितुस् चेशितव्यानां कुशलान्वयः। अनुपमा राधिका माता जी। तो फिर समस्त सृजित प्राणियों, पशुओं, मनुष्य तथा देवताओं के स्वामी भला उस शुभ तथा अशुभ से किसी प्रकार का संबंध कैसे रख सकते हैं जिससे उनके अधीनस्थ प्राणी प्रभावित होते हों? तो ये भौतिक संसार में व्यक्ति सत असत कर्मों से, शुभ अशुभ कर्मों से प्रभावित होता है, उसके बंधन में बंधा रहता है। भगवान को कर्म बंधन में कैसे हम बांध सकते हैं? भगवान कर्म बंधन से ऊपर है, तो हर वस्तु उनसे जुड़ती है, वो शुभ हो जाती है। ये विचार यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुक्ता अखिल कर्म बंधा स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नयायमानास् तस्येच्छया तव पुषा कुत एव बंधः। हरिप्रिया माता जी। जो भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतः तुष्ट हैं, उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते, ना ही भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है, जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कर्म बंधन बांध नहीं पाता, जो केवल भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय ले ले उनको बंध नहीं पाता। योगी जन जो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं उनको कर्म बंधन बांध नहीं पाता। तो स्वयं भगवान जो आत्मा माया, अपनी माया से दिव्य रूप में धारण करके अवतीर्ण होते हैं, उनको माया कैसे बांध सकती है? ऐसा वर्णन कर रहे हैं। और बोल रहे हैं गोपियाँ भी साधारण नहीं है। गोपीनाम तत्पतिनाम च सर्वेशाम इव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडा नेह देह भाग। हिमांशी माता जी। वो गोपियों तथा उनके पतियों और वस्तुतः समस्त देहधारी जीवों के भीतर साक्षी के रूप में रहता है। वही दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस जगत में विविध रूप धारण करता है। हाँ, सबके हृदय में ये भगवान परमात्मा रूप से पहले से ही है। सबके पति रूप तो भगवान ही है। तो फिर भगवान ऐसी लीला अपने भक्तों के साथ, जीवों के साथ करे, कोई बड़ी बात नहीं। कारण क्या है, क्यों करते हैं? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थिता भजते तादृशा क्रीडा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यामिनी माता जी। करते हैं तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिन विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाए। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा, अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों के ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए मानुषम देहमास्थिता, मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं। वो मनुष्य का शरीर नहीं है, मनुष्य जैसा शरीर है। और ऐसे शरीर में जब भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं तो दूसरे जीवों को भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो इस तरह से भगवान जीवों को आकृष्ट करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। नासूयन् खलौ कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थं स्वान् स्वान् दारान् व्रजौकशा। सोहम सिंह प्रभु पढ़िए। तनिषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण की माया शक्ति से मोहित सारे ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां घरों में उनके निकट ही रह रही थी। इस तरह उन पर
कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। और बोल रहे हैं, अच्छा आपको बड़ी चिंता है कि अपने पतियों को छोड़ के क्यों आई? तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उनके पतियों के पास तो शरीर पड़ा हुआ था उनकी पत्नियों का, क्योंकि ये जो रासलीला हुई है दिव्य शरीरों में हुई है, तो उनके पास तो उनका शरीर था। जिस शरीर से उन्होंने विवाह किया वो शरीर तो था, आत्मा रूप में उन्होंने अपनी लीलाएं भगवान के साथ की। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्या स्वगृहान भगवत प्रिया। ओजस्विनी माता जी। जब ब्रह्मा जी की पूरी एक रात बीत गई तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाह रही थीं, तो भी श्री भगवान की इन प्रेयसियों ने उनके आदेश का पालन किया। कई बार भक्त लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर प्रेरणा है। भगवान ने जब अपने गोपी भक्तों के साथ, गोपियों के साथ आदान प्रदान करना चाहा और गोपियों को भी भगवान की सेवा करनी थी, तो उन्होंने एक रात एक ब्रह्मा जी की रात के बराबर बना दिया, अर्थात 1000 चतुर्युगों के बराबर बना दिया। इसका मतलब ये है कि भगवान की जब कोई सेवा करना चाहेगा, भगवान उसका दिन इतना बढ़ा कर देंगे, उसको ही आश्चर्य होगा मैं एक दिन में इतनी सेवा कैसे कर पा रहा हूँ। वास्तव में इच्छा भक्त की होनी चाहिए। भगवान गोपियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए एक रात को एक कल्प के समान लंबा कर दिया। विक्रीडितं ब्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितं मनुशृण्वद्य अथ वर्णयद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्व अपि हिनोति अचिरेण धीरः। श्याम गोविंद प्रभु जी। जो कोई वृंदावन की युवा गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है, वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। हरे कृष्ण। केवल और केवल इतनी शुद्ध पवित्र ये लीलाएं हैं, इनका केवल श्रवण मात्र अगर कोई करेगा तो काम वासनाओं से वो मुक्त हो जाएगा। और इसलिए हमारे महान एक आचार्य हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक सुंदर भजन लिखा है जिसमें वो भगवान को बोलते हैं, हे गोपीनाथ मेरा निवेदन आप सुनिए, मामा निवेदन सुनो, मेरा निवेदन आप सुनिए। विषय दुर्जन, आपने गोपियों के साथ तो बहुत सुंदर लीला की, लेकिन मेरा निवेदन भी सुनिए। मेरा क्या निवेदन है? विषयी, मैं विषयों में लगा हुआ हूँ। दुर्जन, मैं सज्जन नहीं हूँ, मैं दुर्जन हूँ। सदा कामरता, सदा मेरे हृदय में काम वासनाएं चलती रहती हैं। किछु नहीं मोरा गुणा, मेरा कोई गुण नहीं है। आप विचार करोगे मेरे अंदर एक भी गुण आपको नहीं मिलेगा। गोपीनाथ आमार भरोसा तुम्हें, लेकिन मेरा एकमात्र भरोसा आप हो। तुम्हार चरणे लोइनो शरण तुम्हार किंकुरामी, मैं आपके चरणों का आश्रय लेने के लिए आया हूँ। मैं आपका एकमात्र दास हूँ। मैं काम से भरा हुआ हूँ, लेकिन जैसे आप गोपियों के नाथ हो, आप हमारे भी तो नाथ हो। तो इसीलिए हमारा भरोसा एकमात्र आपके चरणों का आश्रय है। हे गोपीनाथ मेरा शोधन कैसे होगा? केमोने शोधिवे मोरे, मेरा शोधन कैसे होगा? मेरा हृदय शुद्ध कैसे होगा? ना जानी भक्ति, मैं भक्ति नहीं जानता हूँ। कर्मे जड़मति, मेरी जड़मति, मेरी जड़ बुद्धि केवल कर्म में लगी हुई है, भौतिक संसार में लगी हुई है। पोड़ेछी संसार घरे, पड़ गया हूँ मैं संसार, घोर संसार, घोर संसार में मैं गिर गया हूँ। भक्ति में जानता नहीं हूँ, कर्म में मेरी जड़मति लगी हुई है। मेरा शोधन होगा कैसे? लेकिन मेरा विश्वास है गोपीनाथ शकल ही तुम्हार माया, आपकी सब माया है। नहीं मम बल ज्ञान सुनुर्मल स्वाधीन नहीं काया, और मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं इस माया के बल से हार चुका हूँ। आप एकमात्र मेरा आश्रय हो। गोपीनाथ नियत चरण स्थान, मांगे ही पामर कांदिया कांदिया करो करुणा दान। इसीलिए नियत चरण स्थान, गोपीनाथ मुझे अपने चरणों में आप स्थान दीजिए। मैं पामर, पामर मतलब अपवित्र, पतित, मैं पापी हूँ, पतित हूँ। मैं मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? नियत चरण स्थान, नित्य आपके चरणों में मुझे स्थान मिल जाए। और कैसे मांग रहा हूँ? कांदिया कांदिया, रोते रोते मैं ऐसे चरणों में आपके स्थान मांग रहा हूँ, क्योंकि पूरे मायामय जगत में एकमात्र आपके चरण ही मेरा आश्रय है। करो हे करुणा दान, आप अपनी करुणा का दान मुझे दीजिए।
तो कोई बोल सकता है अरे भगवान क्यों करेंगे, वो तो गोपियों के साथ व्यस्त हैं। तो भगवान को भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, गोपीनाथ तुम ही तो शकल ही पारो, आप सब कुछ कर पाएंगे। पारो मतलब कर पाएंगे, शकल ही मतलब सब कुछ, आप सब कुछ कर सकते हैं। दुर्जने तारिते, दुर्जन को भी आप तार सकते हो। तुम्हारी शक्ति, आपकी शक्ति है कि आप दुर्जन को भी तार सकते हो। क्या अच्छे पापी रो, और ऐसा कौन पापी है जो आपकी शक्ति से बड़ा है? आप सर्वशक्तिमान हो, आप किसी भी पापी को, किसी भी दुर्जन को तार सकते हो। गोपीनाथ तुम ही कृपा पराबारा, और आप कृपा के समुद्र हो। आपकी शक्ति भी है और आप कृपावान भी हो। कोई का सामर्थ्य होता है लेकिन कृपावान नहीं होता, लेकिन आप सामर्थ्य भी हो, कृपावान भी हो। जीवेर कारण है, और इसलिए तो जीवेर कारण है, कारण मतलब वजह से, जीवों की वजह से, जीवों के कारण। आशिया प्रपंचे, ये भौतिक संसार को बोलते हैं प्रपंच। आप आए आशिया प्रपंचे, जीवों के उद्धार के लिए आशिया प्रपंचे, आप भौतिक संसार में आते हो लीला कोयले सुविस्तार, और अपनी लीलाओं का प्रकाश करते हो, अपनी लीलाओं का सुविस्तार करते हो। नहीं तो आपको क्या ज़रूरत थी गोलोक वृंदावन से यहाँ आने की? गोपियों के साथ तो रास आप उधर भी कर रहे थे, तो यहाँ आके रास करने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि हम लोगों के लिए, बद्ध जीवों के लिए आप आए इस प्रपंच संसार में, जिससे हमारा भी उद्धार हो सके। लास्ट में भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी, मैं किस दोष के कारण दोषी हूँ? असुर सकल पाइलो चरण, इसके पहले कितने असुरों का भगवान ने वध किया? अगासुर मारा, बकासुर मारा, शिशुपाल, कितनों को मारा, और सबको पाइलो चरण, असुरों को भी उद्धार करके अपने चरण दे दिए, अपना आश्रय दे दिया। तो आमी की दोषे दोषी, मैं किस दोष का दोषी हूँ? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? आपने असुरों तक को आश्रय दे दिया, तो मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? विनोद थाकिलो बशी, भक्तिविनोद यहाँ बैठा हुआ है भौतिक संसार में, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? आपने असुरों तक का उद्धार कर दिया, मैं यहाँ बैठा ही रहूँगा? क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? इस तरह गोपीनाथ को निवेदन कर रहे हैं, मम निवेदन सुनो। तो एक भक्त ने बहुत सुंदर रूप से इसको गाया है, और जयपुर में जो भगवान गोपीनाथ हैं उनका दर्शन भी है। तो मैं 5 मिनट की वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप लोग अपने प्रार्थना कर सकते हो भगवान गोपीनाथ को कि हे गोपीनाथ हमें भी अपने चरणों का आप आश्रय दीजिए। 4 मिनट की वीडियो है। জানি ভাকাতি কর্মে জাদা মাতি
पदची संसार घरे सकली तुम्हारा माया नाही मामा बाला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीना नाही काया हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ नियताचारानिस्ताना मगे पामोरा कादिया करहे करुणादाना तुमी तो शाकाली पारा दुजाने तारीते तुम्हारा शाकाती के अच्छे पापीरा आरा हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे गोपीनाथ हे हरे कृष्ण। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।